ऐसा आता है ना कि मिडिल क्लास की भी एक लोअर मिड है ना, होता है कि उस सेक्शन में आते हैं हम लोग के भाई पैसा नहीं बढ़ पाते, घर पे आटा लाने के लिए पैसा नहीं होता, तो डांस क्लास का तो फिर पैसा कहाँ से ही देंगे यार। और आज 9 साल हो गए, मैं आज भी कर रहा हूँ। आज मैं रिक्शा चला रहा हूँ, जैसे अब मैं रिक्शा चलाता हूँ अपने हिसाब में। आप रिक्शा चलाते हैं हाँ, मैं ई रिक्शा चलाता हूँ। तो और आप डांस भी सीख रहे हैं। हाँ, डांस भी सीख ही रहे हैं साथ मतलब में। समाज आपको किस नज़र से देख रहा है कि आप एक तो रिक्शा चला रहे हैं, कहते हैं कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन हमने जिन लोगों से बात करी सबने कहा कि ये झूठ है, काम छोटा ही होता है और बड़ा भी होता है। तो एक तो आपको वो मानसिक प्रताड़ना कि ये बंदा रिक्शा चला रहा है इतना सही होने के बाद, दूसरा ये बंदा डांस कर रहा है, क्या मचिए से डांस करने की यार के चूल है भाई, करना है तो करना है, अब आना है वो करना है कि लाइफ में अगर जब पैशन एक होता है, हॉबी हमें सिंगिंग की, एक्टिंग की, बहुत चीज़ों की होती है, बट होता है वो पैशन, हमें पैशन है। ये भी है एक जैसे गुड़िया है साथ में, ये भी डांस करते हैं। ठीक है, हम लोग वीडियोस भी बनाते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग कोई ऐसी वीडियो बनाते हैं मतलब टाइम पास के लिए। हम मतलब जो अपना प्रॉपर जो रियल है वही चीज़ दिखाते हैं लोगों को, ताकि और वो चीज़ लोगों को पसंद भी नहीं आती। लेकिन पसंद नहीं आती, जो गलत चीज़ होती है ना वो ज़्यादा जल्दी पसंद आती है, और जो रियल होता है वो कभी पसंद नहीं करते जल्दी से लोग। ये भी एक आज के मतलब मेंटलिटी है आज के लोगों की। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है आप में इतना अच्छा टैलेंट ना हो जितना उन लड़कियों में टैलेंट होता है जो छोटे कपड़े पहन के थोड़ा डांस कर लेती हैं। देखो वो तो सबको पता ही है, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि अब देखो सबको पता ही होता है इस चीज़ के बारे में कि क्या देखना चाहती है जनता भी। ये है कि अब आपको पागल बनाना नहीं चाहिए कि कैसे बना सकते हो आप ऑडियंस को, बस सबसे बड़ी बात ये है आज के टाइम में। मतलब जितना भी इंस्टाग्राम पे टैलेंट बताया जा रहा है वो सब पागल बनाना है। अगर टैलेंट होता तो देखो आज टैलेंट यहाँ सड़कों पे नहीं घूम रहा होता, उनको भी एक स्टेज मिल चुकी होती है, अभी तक काफ़ी मतलब आगे निकल चुका होता है। लेकिन हमारे समाज में ऐसी क्या क्रूरता है कि अगर कोई रोड पर डांस कर रहा है तो वो भिखारी बन जाता है, और वो स्टेज पर डांस करता है तो वो टैलेंटेड बन जाता है। कुछ होते हैं जो उस पर मतलब अपने काम करके निखर जाते हैं, मतलब आगे निकल जाते हैं, और कुछ होते हैं अपनी मजबूरियों की वजह से वो नीचे दब जाते हैं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं चलता फिरता पॉडकास्ट। आपने देखा होगा तमाम सड़कों पर डांसर्स घूमते रहते हैं, गली गली में डांसर घूमते रहते हैं, लेकिन क्या आपको उन डांसर्स की सच्चाई पता है कि वो अंदर में कितना पीड़ा लेकर घूमते हैं? जो समाज है, समाज उन्हें कहता है कि तुम नचनिया हो, तुम ये हो, और जो डांसर होते हैं जो अपने टैलेंट के बलबूते पे वो सोचते हैं कि हम कुछ बड़ा करेंगे, कुछ ये करेंगे, कुछ वो करेंगे, तो वो पैसे कहाँ से लाते होंगे? तो हमारे साथ एक टीचर जुड़े हुए हैं जो डांस का जो कोच देते हैं, कोच हैं हमारे साथ, और वो बताएंगे कि उनके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो कितने दर्द भरे होते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो पैसा लाते हैं वो पैसा लाते कहाँ से है, क्योंकि एक माँ बाप जो होते हैं वो भी लिमिटेशन होती है उनकी भी कि हमने चलो 500 रुपये दे दिया, 1000 रुपये दे दिया, अब वो उसके बाद पैसा कहाँ से लाते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है मनदीप। कहाँ से हैं? मैं हरियाणा हिसार से। हरियाणा। हाँ। तो वहाँ पे आपकी डांस क्लास है? हाँ, डांस क्लास तो नहीं है, मतलब ये है कि मैं जैसे औरों की डांस क्लास है उसमें मैं टीच करता हूँ, और मैं अपने स्कूल में भी लगा हुआ हूँ, वहाँ भी टीच अच्छा, करता हूँ। स्कूल में भी? हाँ। मोटा कमा रहे हो आप? नहीं, मोटा तो नहीं कह सकते, बट ये है कि ठीक है, हाँ चल रहा है, लेकिन ये है कि भाई डांस एक ऐसी चीज़ है कि लोग उसको सपोर्ट करते नहीं है ज़्यादा। हाँ। अब तो थोड़ा, बट ये है कि हमारे लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ आ चुकी है सोशल मीडिया, जिसका अच्छा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ों का गलत भी यूज़ हो रहा है, मतलब दोनों चीज़ का उसका यूज़ हो रहा है, तो देख लो दोनों तरफ जा रही है बात। आपकी एज ग्रुप क्या है, मतलब जो आपके पास जो बच्चे आते हैं उनकी एज ग्रुप? एज ग्रुप सारी है, मतलब 3 से मतलब स्टार्ट हो जाती है, और अपने अबाव है आगे तक पूरा जितना भी करना लेकिन चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ आ जाता है, समाज उन्हें एक्सेप्ट करता है? क्योंकि मान के चलिए आप डांसर हो, ठीक है, आपके घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा बच्चा जो है वो शुरू से डांस करता हुआ आ रहा है, लेकिन जैसे मान के चलिए मेरे को डांस सीखना है, समाज कहेगा भाई क्या नचनिया बन रहा है, इसमें कोई स्कोप थोड़ी ना है। अब बोलते हैं, ऐसा सब बोलते हैं। अब जैसे तो काफ़ी मेरे भी मतलब पेरेंट्स वगैरह है, मतलब जो आगे होते हैं अपने बड़े, अब अलग पेरेंट्स से भी थोड़े से, जैसे फैमिली को छोड़ के अलग भी होते हैं जो घर से थोड़ा सा वो भी है, जो बोलते हैं कि भाई क्या मतलब क्या बनाना है इसको, नचनिया बनाएगी ये वो ऐसे वैसे करके, लेकिन घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया हमेशा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू कर, हम तेरे साथ हैं। और अगर वो बच्चे जैसे मान के चलो जो डांस सीखने वाले होते हैं वो कभी डांस प्लस में चले जाते हैं तो समाज उनका फैन क्यों हो जाता है? अब वही बात है ना, जो चीज़ दिखती है वही बिकती है, क्योंकि अब आप दिख रहे हो किसी चीज़ में, मतलब उस चीज़ को अच्छी नज़र से देखते हो, और जो ऐसे सड़क वगैरह पे करते हैं जो टैलेंट है, जो रियल टैलेंट होता है वो सच में अगर आप देखोगे ना तो आपको यहीं दिखेगा। अभी हमने एक व्यक्ति को देखा था कनॉट प्लेस में, जब हम विजिट करा था तो वहाँ पे एक व्यक्ति डांस कर रहा था और उसने कैप रख रखी थी, और वो आ रहे थे, कुछ देकर जा रहे थे, तो एक व्यक्ति ने कमेंट करा, देख बेटा अगर तू डांसर बना तो तू भिखारी बनेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी टैलेंट मतलब अपना टैलेंट दिखा रहा है, और ना कि वो लोगों से मांग रहे हैं कि आप दो,
वो अपनी जो अपनी इच्छा है वो दे रहा है, उससे दे रहा है, अगर ऐसे कोई किसी से नहीं मांग रहा, और वो अपना टैलेंट दिखा रहा है लोगों को, और ऐसा भी नहीं है कि किसी से भीख मांग रहा है वो, ठीक है, अपना टैलेंट शेयर कर रहा है, तभी वो लोग अपनी मर्जी से दे रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि भाई हम किसी से जाके मांग रहे हैं, और कोई ऐसा है भी नहीं डांसर के किसी से मांगेगा। लेकिन हमारे समाज में ऐसी क्या क्रूरता है कि अगर कोई रोड पर डांस कर रहा है तो वो भिखारी बन जाता है, और वो स्टेज पर डांस करता है तो वो टैलेंटेड बन जाता है। अब ये देखो, ये सबकी मेंटलिटी ऐसी कि हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, किसी के घर जाके भी चेंज नहीं कर सकते, किसी के माइंड में घुस के भी चेंज नहीं कर सकते। क्या है कि भाई अपनी अपनी एक थिंक होती है कि अब टैलेंट जो होता है वो गॉड गिफ्टेड होता है, ठीक है। तो कुछ होते हैं जो उस पर मतलब अपने काम करके निखर जाते हैं, मतलब आगे निकल जाते हैं, और कुछ होते हैं अपनी मजबूरियों की वजह से वो नीचे दब जाते हैं। मजबूरी में एज आप डांसर हो, आपके पास इतने सारे बच्चे आते होंगे, क्या क्या मजबूरियाँ होती होंगी, इनके दर्शक जानना चाहते हैं। मतलब मेरी या फिर जो सीखने आते जो हैं? सीखने आते हैं, क्योंकि देखो एक बहुत बड़ा टास्क तो ये है, अगर कोई बेरोजगार होगा और उसे अपने टैलेंट भी चमकाना होगा तो वो आपके पास आएगा विजिट करने सीखने के लिए, और वो पैसे कहाँ से लाएगा, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। देखो मेरा तो ऐसा है कि मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिखाता हूँ, जैसे मेरा साथ में ये भी है मेरे साथ काफ़ी टाइम से, 9 साल हो गए हाँ इसको भाई यार, करते हुए। फ्रेम में आओ, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं भाई। ये भी है एक जैसे गुड़िया है साथ में, ये भी डांस करते हैं, ठीक है। हम लोग वीडियोस भी बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई ऐसी वीडियो बनाते हैं मतलब टाइम पास के लिए, हम मतलब जो अपना प्रॉपर जो रियल है वही चीज़ दिखाते हैं लोगों को, ताकि, और वो चीज़ लोगों को पसंद भी नहीं आती। लेकिन पसंद नहीं आती, जो गलत चीज़ होती है ना वो ज़्यादा जल्दी पसंद आती है, और जो रियल होता है वो कभी पसंद नहीं करते जल्दी से लोग। ये भी एक आज के मतलब मेंटलिटी है आज के लोगों की। मतलब आप इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हो, वो जो रियल टैलेंट है, जो रियल डांस है, वो उसको कोई नहीं पूछता, और जो आप उसका अपोजिट होता है ना, गलत होता है, वो चीज़ बहुत जल्दी वायरल होती है, बहुत जल्दी शेयर होती है। और हम लोग काफ़ी टाइम से मतलब कर रहे हैं इस चीज़ में, मेहनत कर रहे हैं, मतलब डेली वर्क पे वीडियोस भी बनाते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग टाइम पास करते हैं, डेली वर्क मतलब डेली वीडियो बनाना, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई हमने एक दिन बनाया फिर छोड़ दिया, 10 दिन डेली बेस पे बनाते हैं, और डेली अलग अलग कंटेंट सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, कुछ अच्छे अच्छे स्टेप बनाते हैं, करते हैं, लेकिन फिर भी कोई मतलब आज तक ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला कि हमारी वीडियो वायरल हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है आप में इतना अच्छा टैलेंट ना हो जितना उन लड़कियों में टैलेंट होता है जो छोटे कपड़े पहन के थोड़ा डांस कर लेती हैं। देखो वो तो सबको पता ही है, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि अब देखो सबको पता ही होता है इस चीज़ के बारे में कि क्या देखना चाहती है जनता भी। ये है कि अब आपको पागल बनाना आना चाहिए कि कैसे बना सकते हो आप ऑडियंस को, बस सबसे बड़ी बात ये है आज के टाइम में। मतलब जितना भी इंस्टाग्राम पे टैलेंट बताया जा रहा है वो सब पागल बनाना है। अगर टैलेंट होता तो देखो आज टैलेंट यहाँ सड़कों पे नहीं घूम रहा होता, उनको भी एक स्टेज मिल चुकी होती है, अभी तक काफ़ी मतलब आगे निकल चुका होता। हमारा जो मतलब मेंटलिटी है वो चेंज हो चुकी होती कि हमारे डांस को लेके, मतलब डांस नहीं बोल रहा मैं, हर चीज़ है, जैसे अब सिंगिंग भी देखी होगी आपने, वो भी रोडों पे करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ चेंज हो चुकी है, अभी तक चेंज हो चुकी होती है, और काफ़ी चीज़ मतलब आगे इस चीज़ को हाईलाइट मिल जाता, स्पॉट मिलता, लेकिन वो चीज़ अभी है ही नहीं। लेकिन हमारा क्वेश्चन दब गया। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मान के चलिए मैं हूँ और मैं आपके पास डांस सीखना आया हूँ, लेकिन मैं बड़ा भी हो चुका, मैं अपने घर वालों से पैसे नहीं मांगूंगा। एक दो स्टूडेंट तो आपका ऐसा होगा मेरी तरह जो मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, अब वो घर वालों से पैसे नहीं ले रहा, हो सकता है मैं वेटर का काम करके आपको पैसे पे कर रहा हूँ, वो मतलब उनकी कंडीशंस अभी क्या चल रही होंगी, और वो अभी भी डांस को लेकर एक उसमें है काल्पनिक दुनिया में कि अगर मैंने अभी कुछ कर लिया तो मेरा भविष्य सुधर जाएगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना आपको। अब जैसे अब ये आपको इस चीज़ के बारे में अच्छे से बता सकता है कि भाई ये कैसे आपकी फ़ीस करके कैसे मेरे को मतलब इसने यहाँ तक आया मेरे साथ। मेरा तो यही रहता है कि मैं जितना हो सकता है अगर कोई सच में अगर रियल में करना चाहता है तो मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिखाता हूँ। मैं उसकी मजबूरियाँ वगैरह मैं बोलता हूँ, देखो आपकी जो मजबूरी है, आज हर किसी के पास मजबूरी है, किसके पास नहीं है। आप किसी के पास भी चले जाओ, जिसके पास पैसा है, जो कामयाब हो चुका है, उसके पास भी है, ठीक है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो भी है। तो आप इससे पूछो, इसको ये भी बताएगा अपने बारे में कि क्या कुछ है इस भाई। जैसे मान के चलिए हमारी एज के आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो अपनी फीस पे नहीं कर पाते हैं, वो मतलब क्या मजबूरी, किन मजबूरियों से वो गुजरते हैं ताकि वो फीस ही नहीं पे कर पाते हैं। यार घर की बहुत सारी दिक्कतें होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा रिच फैमिली है या फिर हम मतलब ऐसा आता है ना कि मिडिल क्लास की भी एक लोअर मिड है ना, होता है कि उस सेक्शन में आते हैं हम लोग के भाई पैसा नहीं बढ़ पाते, घर पे आटा लाने के लिए पैसा नहीं होता, तो डांस क्लास का तो फिर पैसा कहाँ से ही देंगे यार। और फिर मैं जब सर के पास गया था तो मैं 1-2 महीने जब तक सर एकेडमी में सिखा रहे थे, जब तक मैंने फ़ीस दिया जैसे था, फिर सर ने बाद में खुद ही मना कर दिया, फिर घर पे सिखाने लग गए। तो और आज 9 साल हो गए, मैं आज भी कर रहा हूँ। आज मैं रिक्शा चला रहा हूँ, जैसे अब मैं रिक्शा चलाता हूँ अपने हिसाब में। आप रिक्शा चलाते हैं? हाँ, मैं ई रिक्शा चलाता हूँ। तो और आप डांस भी सीख रहे हैं? हाँ, डांस भी सीख ही रहे हैं साथ मतलब में। समाज आपको किस नज़र से देख रहा है कि आप एक तो रिक्शा चला रहे हैं, कहते हैं कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन हमने जिन लोगों से बात करी सबने कहा कि ये झूठ है, काम छोटा ही होता है और बड़ा भी होता है। तो एक तो आपको वो मानसिक प्रताड़ना कि ये बंदा रिक्शा चला रहा है इतना सही होने के बाद, दूसरा ये बंदा डांस कर रहा है, क्या मचिए से डांस करने की यार के
चूल है भाई, करना है तो करना है, अब आना है वो, करना है कि लाइफ में अगर जब पैशन एक होता है हॉबी हमें सिंगिंग की, एक्टिंग की, बहुत चीज़ों की होती है, बट होता है वो पैशन, हमें पैशन है, मर मिट जाना है पर जो करना है डांस के लिए ही करना है, बस जो है डांस है, उसके अलावा कुछ नहीं है, कमा खा लेंगे और कुछ करके, पर असली जो लाइफ में बनाना है ना, जो करना है वो डांस से ही करना है। लेकिन डांस, सिंगिंग, इन सब चीज़ों में भविष्य थोड़ी ना है। भविष्य क्यों नहीं है यार, बहुत सबका भविष्य है, बहुत लोग हैं जिनका भविष्य बन गया है, ऐसा कुछ नहीं है कि भविष्य नहीं, बस कहीं ना कुछ रह जाती हैं चीज़ें, कुछ मिस्टेक या कुछ भी समझ लो, चाहे हमारी ही कमी लगा लो, कहीं ना कुछ छूट जाता है हमसे कि हाँ ये छूट गया, या फिर कुछ सामने वाले की भी कमी होती है कि जैसे हम कई बार ऑडिशन देने जाते हैं IBD वगैरह के, इंडियाज़ बेस्ट डांसर वगैरह, डांस प्लस वगैरह के, तो हमारा फर्स्ट राउंड हो जाता है, सेकंड राउंड हो जाता है, थर्ड राउंड में मतलब वो लोग सेलेक्ट होते हैं, जैसे हमें दिखता है यार कि हाँ हमने उनके साथ साइफर करके पता लगा लिया कि यार ये बंदे थर्ड राउंड के लायक नहीं है, बट वो जाते हैं। तो काफ़ी गए हैं, बहुत सारे गए हैं, सर के साथ वाले भी आज मतलब बहुत सारे लोग हैं, जैसे नाम नहीं ले सकते बट है बहुत सारे। एक सबसे बड़ा टास्क, क्योंकि मैंने भी डांस सीखा था बहुत पहले, हिप हॉप और वो क्या कहते हैं बी बॉइंग। तो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब भी कभी हम कंपटीशन खेलने जाते हैं, या आप जो आर्टिस्ट हो, आप कंपटीशन खेलने जाते हो, उसकी फीस मिनिमम ही 500-1000 रुपये होती है। आप फीस अरेंज कर रहे हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। अब आप स्टेज पर जाने के लिए वो पैसा, फिर जब आप घर वालों से मांगते हो तो एक ताना आता है। ट्रैवल का भी हो जाता है कि ट्रैवल का भी करना, अगर वो आउट ऑफ अपनी सिटी से आउट ऑफ टाउन है वो, तो फिर वो भी इशू है। जैसे दिल्ली में ही है, अब 24 तारीख को अभी आना है हमें वापस, तो अब ये माइंड में मेरे अभी से ये हो रहा है कि मैं वापस 24 तारीख के पैसे कैसे इकट्ठे करूँगा, थोड़े थोड़े निकाल के रिक्शा चलाऊँगा, तो उसमें थोड़ा टाइम से निकालूंगा कि 100 रुपये निकाल लिए, 50 रुपये एक टाइम के निकाल लिए, तो फिर मेरा 24 तारीख को आने का जुगाड़ होएगा। यहाँ की फ़ीस है 750 रुपये कॉम्पिटिशन की, फिर वो भरनी है, तो फिर ऐसा करना पड़ेगा ना, करना है तो करना। इतना स्ट्रगल।